बढ़िया बढ़िया। आप सभी अच्छे हो तो मैम भी अच्छी है ना। मैम भी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। नोट्स वगैरह बन गए पीछे के? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपूर्वा। अभी तक तो सब बढ़िया है। आगे का पता नहीं है। आप सभी को आप सबसे बात करके और भी बढ़िया। आपसे इंटरेक्ट करने का यही एक बचा है ना सोर्स कि भाई आप लोग चैटिंग करते रहते हो। कहीं कहीं क्या हो सकता है कि जो नोट्स है उनमें कहीं कहीं फटाफट जब लिखा जाता है ना तो ए ई कुछ वर्ड है कुछ वो मतलब स्पेलिंग में कुछ वर्ड है वो मिस हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा या तो खुद से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। गलत गलत मत लिख देना कुछ भी। काफी बारी क्या होता है जब एक साथ ही लिखा जाता है ना तो हो जाता है थोड़ा सा जल्दीबाजी में, ठीक है। अभी स्टार्ट करें आगे का फटाफट। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। अपना चल रहा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इससे पहले अपन ने टाइप्स ऑफ पार्टनर डिस्कस करा था। बहुत ही अच्छा पॉइंट रहा था। अभी एक बात और मैं बता रही हूँ आपको कि आपके जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स थे ना उनमें मैंने कहा था कि भाई मैं पार्टनर्स बाय स्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट दोनों को मर्ज करके लिखूंगी, तो वैसा ही मैंने नोट्स में मर्ज करके लिखा है। साथ ही साथ मैंने एक पॉइंट को और इंक्लूड करा है, वो है माइनर, ठीक है। पार्टनर एज ए माइनर, ठीक है। उसका भी मैंने लिखा है कि जो भी मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे वो पॉइंट लगा। तो अगर एग्जाम वगैरह में भी या किसी भी तरीके से अगर आपको कभी भी पार्टनर्स के बारे में पूछा जाता है तो एक माइनर का पॉइंट, जरूरी नहीं है आपकी बुक में नहीं है तो आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो वो भी मैंने लिख के भेजा है, ठीक है। आज मैं सेंड कर दूंगी, अभी तक तो मैंने नहीं किया था, आज मैं कर दूंगी। ओके। तो इससे पहले अपना टाइप्स ऑफ पार्टनर चल रहे थे, उसके बाद में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की अपन बात कर रहे थे। पहला जो टाइप्स ऑफ पार्टनर अपना था वो अपना था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बिहाफ पे अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था। पहला था पार्टनरशिप एट विल और सेकंड था पार्टनरशिप जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है उसके नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन के बिहाफ पे दोनों के दोनों अपने डिस्कस हो चुके थे। एक बार दोबारा मैं डिस्कस कर रही हूँ। पार्टनरशिप एट विल जो अपन ने डिस्कस करा था उसमें ये है कि कभी भी टाइम ड्यूरेशन है वो डिसाइड नहीं करा जाता, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम के लिए अपन नहीं कह सकते इसको, अनलिमिटेड टाइम के लिए अपन मान सकते हैं। कभी भी इस तरीके का जो डिस्कशन है कि भाई एक तो होता है एक डिसाइड पार्टनरशिप जिसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, चाहे वो स्मॉल टाइम के लिए हो चाहे वो लार्ज स्केल पार्टनरशिप हो, ठीक है, एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है जिसके अंदर ड्यूरेशन का कभी भी डिस्कशन अपन पार्टनर्स है वो मिलके नहीं करते, तो वो चीज अपन पार्टनरशिप एट विल के अंदर डिसाइड करेंगे कि इच्छा है कभी भी शुरुआत कर सकते हैं और कभी भी अपन खत्म कर सकते हैं। उसके बाद में बारे में नेक्स्ट अपन ने ड्यूरेशन के बिहाफ पे सेकंड जो अपना पॉइंट था वो था पार्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसके अंदर क्या बोला गया था कि जैसे एक मूवी का बड़ा अच्छा एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि एक डायरेक्टर है, मूवी जब बना रही है मिलजुल की, तो एक मूवी बनने तक का ही उनका एग्रीमेंट है। अगर सेकंड मूवी वो बना रहे हैं तो उसके लिए उनको अलग एग्रीमेंट या अलग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो पार्टनरशिप होती है वो होती है एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो कि एक लिमिट टाइम के लिए या पर्टिकुलर एक वेंचर को स्टार्ट करने के लिए, एक वेंचर का जो ऑब्जेक्ट है वो जब तक फुलफिल नहीं हो जाता ना तभी तक इस तरीके की पार्टनरशिप को अपन चलाते हैं। अब सेकंड जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी में इन्होंने दो पार्ट डिस्कशन करा है, पहले में भी दो ही पार्ट अपने थे, इसके अंदर भी दो ही कैटेगरी डिवाइड करी है। पहला है अपना जनरल लाइफ पार्टनरशिप और सेकंड है अपना लिमिटेड। अब बताइए जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप में आप क्या डिसाइड करेंगे, क्या मानते हैं? सबसे पहले जनरल, लिमिटेड का अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। जनरल पार्टनरशिप की बात करी गई है यहाँ पे, कौन बताएगा? जनरल पार्टनरशिप को आप सामान्य साझेदारी भी कह सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग नेहा। जनरल पार्टनरशिप
जी फटाफट। सबसे पहली चीज तो आप यही मान लीजिए ना यहाँ पे कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और कोई अनलिमिटेड और जॉइंट, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी और जॉइंट में वर्क होगा। बिल्कुल सही। सबसे पहली चीज जो अपन मान के चलेंगे ना जनरल पार्टनरशिप का, वो कह रखा है सामान्य, मतलब क्या है, सबका सबका लोड जो है वो अनलिमिटेड ही होने वाला है। जितनी भी लायबिलिटी बनेगी ना वो क्या होगी, अनलिमिटेड। एंजॉय द राइट ऑफ पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, ओके, ये भी बहुत सही पॉइंट है नेहा, वेरी गुड। इसके अलावा मतलब पढ़ाई तो हो रही है, वेरी गुड। अफेक्टेड बाय डेथ, बिल्कुल सही है। दोनों में डिफरेंस कर लो। जब अपन जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं और सेकंड अपना पॉइंट आएगा क्या, लिमिटेड, तो लिमिटेड वाले कह रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड, देखो सामान्य वाले कह रहे हैं कि हमारे जितने भी जैसे डेथ वगैरह हैं, रिटायरमेंट वगैरह हैं, इन सब चीजों से हमारे यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जबकि लिमिटेड वाले अपने को कह रहे हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट पर्सन है, ठीक है, तो इन सब चीजों से कभी भी हमारी पार्टनरशिप है वो खत्म नहीं होगी। जबकि ये सब चीजें कह रहे हैं जो अपने जर्नल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप है ये किसी पर्टिकुलर पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट की कंडीशन में अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो उन सब चीजों से हमारा पार्टनरशिप जो है वो इफेक्टिव हो रहा है, इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा सॉरी, इसमें टू और मोर देन टू मेंबर्स शेयर ऑल प्रॉफिट, और उसमें क्या कह रखा है अपने को, उसमें कह रखा है अपने को, ये आगे आएगा, सॉरी, बिल्कुल। तो देखो इन सब पॉइंट को ही अपन मर्ज कर लेते हैं। बहुत सारी पॉइंट्स है वो आप लोगों ने बता दिए इसके अंदर, तो जो बुक में आपके दे रखा है पर्टिकुलर उससे कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो सब पॉइंट्स को मर्ज कर लो, उसके बाद जनरल पार्टनरशिप है ओवरऑल अपने सामने रिप्रेजेंट हो ही रही है। जितना कि आप सबने बताया है कि सबसे पहली चीज जो इसमें कॉमन अपने को नजर आ रही है आप सबके जो टाइपिंग है उसमें, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे है, अनलिमिटेड। जॉइंट में काम करेंगे दूसरा है, ठीक है। और उसके बाद में कि अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, ठीक है। और इंसॉल्वेंसी का ऑप्शन है वो भी अपने लिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल माना गया है, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन है वो सेकंड जो अपन पढ़ेंगे ना, कौन सी, लिमिटेड जो अपनी पार्टनरशिप है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन अपना लिमिटेड मतलब ऑप्शनल नहीं होता, वो कंपलसरी होता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं पहली चीज कि जॉइंट में काम करते हैं, दूसरी चीज ये कहते हैं इनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। दो चीजें जनरल पार्टनरशिप का एक सबसे पहला इजी पॉइंट आप कह सकते हो। इसके अलावा ये कहते हैं कि पार्टनरशिप में जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उन सब में इनको पार्टिसिपेशन करने का पूरा पूरा राइट होता है, ठीक है। मतलब क्या माना गया है कि जब आप जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप में डिफरेंस करेंगे ना, तो लिमिटेड में ये कह रहे हैं कि एक जो मतलब कम से कम, मतलब मिनिमम अपन मान के चलेंगे कि एक जो पार्टनर होता है उसका जो लाइबिलिटी है वो तो यहाँ पे अनलिमिटेड होता है। बाकी सभी जितने भी शेयर इन्वेस्टर वगैरह होते हैं ना, उनकी सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड मानी जाती है। जबकि जनरल पार्टनरशिप ये कहती है कि किसी की लिमिटेड किसी की अनलिमिटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टनरशिप में सबकी लाइबिलिटी क्या है, इक्वल है और अनलिमिटेड ही है। ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जैसे ये होता है ना कि जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो अनलिमिटेड वाले पार्टनर का जाहिर सी बात है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी जिसकी है तो उसका जो पावर है वो भी ज्यादा रहेगा। तो वो बाकी सारे पार्टनर्स को कोई भी काम या किसी भी तरीके से एक बाउंडेशन हो सकता है। जबकि जनरल पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि अपन इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। उसके अलावा एक बात और है यहाँ पे कि अगर कोई भी पार्टनर
कि डेथ वगैरह हो रही है, ये इंसॉल्वेंट पर्सन है, ठीक है, लर्नेंसी वाला कह सकते हैं, मूर्ख है, पागल है, तो वो सब चीजें जो है वो कभी भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही, नहीं सॉरी, इफेक्ट डाल रही है, जबकि उसके अंदर इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। उसके अंदर ये है, क्योंकि ये बोला गया है कि जब एक बंदे का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, बाकी जितने भी पार्टनर्स है उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो ओवरऑल क्या माना जाता है कि इंसॉल्वेंट पर्सन हुआ या फिर डेथ वगैरह हुआ, रिटायरमेंट हुआ, इन सब चीजों से हमारी पार्टनरशिप पे किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओवरऑल आपकी बुक में दोनों चीजों में यही मेंशन कर रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा। आप बताइए इसके अलावा और कुछ, दोनों में अगर डिफरेंस क्लियर है तो सेकंड अपन, मतलब दोनों में डिफरेंस एक जैसा सही है तो दोनों पॉइंट एक साथ ही कवर हो गए, या फिर दोबारा लिमिटेड वाला बताने की जरूरत है? ओके, दोनों एक साथ ही कवर हो गए हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो अलग से बताने की जरूरत है तो आप बता दीजिए, सेम वही पॉइंट्स हैं। ये कह रहे हैं लिमिटेड वालों के लिए कहा गया है कि इस तरीके की जो पार्टनरशिप है ना, वो पहले इंडिया के अंदर परमिशन नहीं थी, ठीक है, एक परमिट अपन कह सकते हैं कि इस तरीके की पार्टनरशिप का परमिट पहले इंडिया को नहीं था। उसके बाद ये कह रहे हैं लिमिटेड वाला जो पार्टनरशिप है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो पार्टनरशिप है, ये कह रहे हैं इनका जो एक परमिशन है वो 1991 में आया था, जिसमें क्या कह सकते हैं अपन, नई जो स्मॉल कॉटेज जो अपनी एक्ट आई थी ना, स्मॉल कॉटेज एक्ट आई थी, स्मॉल कॉटेज एक्ट आई थी 1991 में, उसमें लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट को जगह मिली थी। इसके अलावा लिमिटेड पार्टनरशिप जो एक्ट है, जो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, जनरल वालों के लिए नहीं कह रही, ये कह रही है लिमिट जो पार्टनरशिप अपन ने पढ़ा है, लिमिटेड पार्टनरशिप, जिसमें एक बंदे का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड बोला है, कम से कम एक बंदे का, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी मतलब अदर पार्टनर्स है उन सबका लाइबिलिटी लिमिटेड माना जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई इंसॉल्वेंटी वगैरह से इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसॉल्वेंसी से, सॉरी। और इसके अलावा इनका रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप जो है फर्म, इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी माना गया है। तो ये कहते हैं 1991 से इंडिया में इस तरीके का इंट्रोडक्शन नहीं था, इस तरीके की पार्टनरशिप का 1991 में इंडियन मतलब इसके अंदर इंडियन पार्टनरशिप के अंदर, और स्मॉल कोटेज एक्ट आई थी 1991, उसमें इस तरीके की पार्टनरशिप का एक इंट्रोडक्शन माना गया था। अब जो अपना नेक्स्ट मेन पॉइंट बनता है, देखिएगा बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है, दो पॉइंट लगातार अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना आता है यहाँ पे क्या, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड दोनों का मतलब मैं बताऊंगी, हिंदी में इसको साझेदारी संलेख कहा जाता है। डीड मतलब संलेख यानी लिखित में, ठीक है, डीड मतलब लिखित में, जितने भी मतलब अपने, ये मान लीजिए कि प्रूफ अपन कह सकते हैं, पार्टनरशिप को कंप्लीट करने के प्रूफ जो होते हैं, जिसके अंदर पार्टनर के नेम से लेके जितना भी आप पार्टनर्स है, पर पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, क्या क्या उनके पावर्स रहेंगे, कितना कितना लाइबिलिटी उनका रहेगा, क्या रेशियो उनका रहेगा, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रखा जाएगा, इसके अलावा कितना कैपिटल वो फर्म से कभी भी निकाल सकते हैं, कितना उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सारी की सारी, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सबके सिग्नेचर बाय प्रूफ, ये सब जो फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, एक पार्टनरशिप को कंप्लीट करने के लिए वो जो एक फॉर्मेट है उसको डीड के नाम से जाना जाता है, जिसको कंप्लीट एक नेम अपन कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है, इतना समझ पाए हो? अब पार्टनरशिप डीड के बाद जस्ट अपना नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन के कुछ फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है। रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या क्या होते हैं ये अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। अब पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले वही चीज कह रखी है कि भाई एक पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप वो है जहां पे प्रॉफिट को एक जगह म्यूचुअल तरीके से अपन मतलब शेयर करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप का अगर मीनिंग अपन देखें तो ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप का सबसे इजी मीनिंग अपन ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट को बांटने के लिए सब जगह, मतलब सब एक इंटरेस्टेड जो भी पर्सन है वो मिलजुल के एक जगह काम करते हैं और प्रॉफिट को अर्न करके उसको डिवाइड करने का काम करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी पार्टनरशिप की मैंने डेफिनेशन जब आपको स्टार्टिंग में बताई थी, पार्टनरशिप थोड़ा सा पॉइंट है वो लंबा खिंच गया अपना, क्योंकि एक्चुअल में वाइड दे रखा है आपकी बुक में। तो ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, जो दो डेफिनेशन अपन ने डिस्कस करी थी, ठीक है, तो उन दोनों में कभी भी ये वर्ड यूज नहीं हुआ था कि लॉस को बांटने के लिए इकट्ठा हुए, नहीं, ये कहते हैं कि हम
कम टाइम के लिए भी अपना पार्टनरशिप है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा टाइम के लिए भी, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, एक जगह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, वो है सबसे इजी एक वर्ड अपन कह सकते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं जब भी अपन कोई पार्टनरशिप बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बेसिक कंडीशंस है वो अपने सबको फॉलो करनी पड़ती है। अब ये कह रखा है कि रजिस्ट्रेशन है वो आपको कंपलसरी नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता तो इसके अलावा क्या लीगल कुछ भी फॉर्मेलिटीज अपने को फॉलो नहीं करनी पड़ेगी? क्या भरोसा, कोई भी मान लीजिए कि आप में से कोई भी दो पार्टनर है, ठीक है, और मैं आपके साथ काफी टाइम से, और मैं आपके साथ जुड़ी हुई एक पार्टनरशिप में, तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर जो ट्रस्ट है आपका बिल्कुल 100% है कि मैम कभी भी फ्रॉड वाली कंडीशन है वो नहीं कर सकती, ठीक है। पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे एक पार्टनर को साथ में लेके आ रही हूँ, ठीक है, वो मेल भी हो सकते हैं वो फीमेल भी हो सकते हैं, कि मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे एक फ्रेंड है उनको भी मैं अपनी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, वहां पे एक फ्रॉड वाला कंडीशन है वो इन्वॉल्व हो सकता है कि वो मेरे लिए तो बिल्कुल मतलब एक ऑनेस्टी से काम करेंगे, ठीक है, पर जरूरी नहीं है मेरे साथ वो जितना लॉयल है वो उतना आप दोनों के साथ भी रहे। तो इस तरीके के क्या कर रखा है इन फ्यूचर फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए, ठीक है। और काफी सारे पार्टनर्स होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, या फिर कम कैपिटल के साथ एक नया पार्टनर है वो पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो रहा है, बाद में जाके पता चलता है कि भाई वो कह रही है नहीं नहीं मैं तो मैं इतने रेशो के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ था, मेरा तो कैपिटल है वो इतना नहीं इतना लेके मैं आया था। इन सब कंफ्यूजन से निपटने के लिए स्टार्टिंग में पार्टनरशिप डीड है वो रेडी कर दिया जाता है। अब डीड के अंदर क्या क्या रखा है, पर्टिकुलर एक रजिस्ट्रार से रिलेटेड एक पेज होता है, ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी जस्ट थोड़ी देर पहले, उसके अलावा और अपन डिस्कस करेंगे, वो सारी की सारी इसके अंदर मेंशन होती है। और सभी पार्टनर्स के नाम और उनके सिग्नेचर के साथ में जिस डेट को ये पार्टनरशिप डीड रेडी करा जाता है उस डेट के सिग्नेचर भी उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस, इसके अलावा ये कह रही है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन है या जितने भी आपके मन में जितने भी सब लोगों की जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब भी इसके अंदर इन्वॉल्व करी जाती है, ताकि बाद में जाके कभी भी साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे बड़ा जो एक रीजन है पार्टनरशिप डीड को रेडी करने का वो यही होता है। इसके बाद ये कह रही है कि पार्टनरशिप डीड है ज्यादातर रिटर्न में होता है, पर ओरल में भी अपन मेंशन कर सकते हैं, पर ओरल में कभी भी नहीं जाएगा, ओरल में अपन बातें कर सकते हैं, पर एक्चुअल जो पार्टनरशिप डीड का एक फॉर्मेट है वो रिटर्न में ही मेंशन करा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है ओरल रिटर्न दोनों जाता है, पर एक जो श्योरिटी वाला पॉइंट जो होता है ना कि भाई एक श्योरिटी अपने को रहेगी, तो आप बताइए कि ओरल में ज्यादा श्योरिटी रहती है कि रिटर्न में? ज्यादा जो मतलब पार्टनरशिप फर्म है वो फॉलो करती है रिटर्न फॉर्मेट को, ठीक है। कुछ जैसे आप लोग अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा एक ट्रस्ट अपन करके एक दूसरे के ऊपर एक पार्टनरशिप है वो खोल के बैठे हैं, तब कहीं जाके अपन ये कह सकते हैं नहीं नहीं भाई अपन तो आपस में दोस्त है और अपन क्या कर सकते हैं, अपन बिना लड़े झगड़े भी और आराम से इस पार्टनरशिप फर्म को अंजाम दे सकते हैं, तो वो चीज अपन यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। इतना समझ पाए आप? इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिए कि मैम यहाँ कंफ्यूजन है। इतने सारे चैटिंग, रिटर्न 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 बिल्कुल। एक श्योरिटी जो रहती है ना कि जैसे अपन फ्रेंड्स वगैरह मिलके, मान लीजिए आप फ्रेंड्स वगैरह मिलके इस तरीके का पार्टनरशिप फर्म है वो स्टार्ट कर रहे हो है, तो ये मान सकते हैं अपन कि हाँ भाई आप ऑरल में भी कभी कभी काम चला लेंगे, पर ज्यादातर क्या किया जाता है रिटर्न को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा ऑरल वाला कहाँ चल सकता है, ऑरल वाला वहां चल सकता है जब आप एक शॉर्ट टाइम के लिए कोई पार्टनरशिप बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि भाई शॉर्ट टाइम के लिए बना रहे हैं, अगर फ्रॉड करेगा भी तो कितना ही कर जाएगा, ज्यादा तो नहीं कर सकता, उससे पहले हम अपनी साझेदारी यानी पार्टनरशिप है उसको समेट लेंगे, ठीक है, अपना अपना डिवाइडेशन कर लेंगे प्रॉफिट का। तो एक कम समय के लिए यानी
कम टाइम के लिए अगर कोई पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो तो वहां पे भी ऑरल मान सकते हैं कि भी कौन इतना रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा, तो रिटर्न की जगह अपन क्या कर सकते हैं, ऑरल को ही प्रेफरेंस दे सकते हैं। बट ज्यादातर 99% ये बोला जाता है कि आप अगर किसी भी पार्टनरशिप में है तो वहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल है, यानी कि आप बिजनेस के इंटेंशन से क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप है वो, तो आप रिटर्न में ही करो तो ज्यादा बेहतर है। अब इसके अलावा ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व अपन कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें भी कही गई है? सबसे पहले ये कहते हैं नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, कि जो भी फर्म है अपनी उसका नाम, जो कि सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे। उसके बाद में ये कह रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का अपना बिजनेस है वो भी, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आपका बिजनेस लीगल है या इलीगल, वो नेचर ऑफ बिजनेस है वही शो करेगा। इसके अलावा लोकेशन ऑफ द बिजनेस, अब मान लीजिए कोई भी कंपनी वगैरह है या कोई भी पार्टनरशिप है, कोई भी अदर सेक्टर आप जब स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक नई फर्म को जब आप स्टेब्लिश करने का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी, जैसे कि आप मान लीजिए एक स्कूल ही कोई स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, एक स्कूल जब स्टार्टिंग अपन करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है कि एक लेटर है या फिर कोई ईमेल वगैरह है, ठीक है, या फिर बाई पोस्ट, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है जो पर्टिकुलर लोकेशन जो आपने सेट कर रखा है उसी के ऊपर भेजी जाती है, ठीक है, वो यहाँ पे लोकेशन का पॉइंट इस तरीके से अपन इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा ये कह रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, इसको अपन क्या करेंगे, इतना कर देंगे कि भाई अपन मान के चलते हैं कि अपन स्टार्टिंग जो है वहां से लेके, और अपने दिमाग में तो रहता ही है कि अपन किस ऑब्जेक्ट किस पर्पज के बिहाफ से इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, तो अपने सामने ये पॉइंट रहेगा कि अपन ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, अब मान लीजिए आपने 4 साल यहाँ पे इन्वेस्ट इन्वॉल्व करा है और आपको 6 साल तक एक पार्टनरशिप को चलानी है, तो 2 साल का ये और भी आगे मतलब इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर, पर एक बार आपको फिक्स टाइम लिखना ही लिखना पड़ेगा कि ड्यूरेशन आपका क्या रहेगा। फिर है इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कितना इन्वेस्ट करा है हर पार्टनर ने, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व करा जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस रेशियो में आपको प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करना है। इसके अलावा ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी पार्टनर, ठीक है। उसके बाद कहा गया है सैलरीज और विड्रॉल ऑफ द पार्टनर, कितना कितना सैलरी, सैलरी नहीं प्रॉफिट, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अलग होगा, जबकि सैलरी मतलब पर मंथ या जो भी उनका डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग वो हर महीने कितना कमा पा रहे हैं, यानी हर महीने जो उनको प्रॉफिट हो रहा है, या अपन मान सकते हैं 6 मंथ्स में वो डिवाइडेशन कर रही है, 1 साल में कर रही है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। और विड्रॉल का क्या बोला गया है कि अगर बीच में कोई पैसा निकालता है या अपने अकाउंट से कोई पैसा निकालना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस रहेगी, वो अलग चीज है। फिर कहा है अपन रिटायरमेंट वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट जो पॉलिसीज वगैरह है उनकी बात करते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के लिए भी अलग जो पॉलिसीज है वो बनाई गई है। फिर अपन बात करते हैं कि जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करा है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना कितना बनेगा, वो चीज भी जाहिर सी बात है कि भी पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि जो भी निकाल रही है अपन पैसा, या फिर कहीं तीसरी जगह थर्ड पार्टी को अपन इन्वेस्ट कर रखा है उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है। देखिए दो चीज होगी, एक तो क्या कर रहे हो, कहीं भी आप बैंक वगैरह में मान लीजिए कि आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है जिसको अपन एफडी के नाम से जानते हैं, एफडी तो सबने ही सुना होगा, सुना है ना एफडी वर्ड, फिक्स डिपॉजिट जिसको अपन कहते हैं, फटाफट फटाफट टाइप करो, फिक्स डिपॉजिट। जी, अब सुनिएगा कि बैंक के अंदर जब फिक्स डिपॉजिट की अपन बात करते हैं एफडी की, ठीक है, तो वहां पे क्या कहा जाता है, मान लीजिए आपकी एफडी है, उसका मैच्योरिटी पीरियड है 5 इयर्स, 5 साल का आपका मैच्योरिटी पीरियड है। उसके अलावा आपको दे रखा है कि भाई हम 7.50 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट है वो लगाएंगे, ठीक है, या फिर 6.50 के हिसाब से हम इंटरेस्ट रेट है वो आपको देंगे, इतना हाई देते नहीं है, पर मैं जस्ट एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो वो जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 इयर्स, अगर उससे पहले आपने अपनी एफडी को, ठीक है, प्री मैच्योर सेशन में क्या कर लिया है, निकाल लिया है, अपना पैसा है वो निकाल लिया है, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं मिलेगा। जबकि आपने अगर पूरा का पूरा फिक्स डिपॉजिट है वो अगर कंप्लीट मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद में अगर आपने उस पैसे को निकाला है, तो जितना भी उन्होंने प्रॉमिस करा था
वो बैंक आपको उतना का उतना इंटरेस्ट है उसके ऊपर ऐड करके फिर देगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं। वैसे पार्टनरशिप के अंदर भी होती है, अगर बीच में आप अपना पैसा है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट ले लिया, या मान लीजिए कोई भी कंडीशन में आपने अपना पैसा है वो बीच में ही निकाल लिया, एग्जिट आप हो गए हैं, तो उसके लिए आपको क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा? या फिर आप कंप्लीट जो अपना एक जितने भी पार्टनर्स है उनके हिसाब से अगर अपन चल रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कितना अपन रखेंगे। इसके अलावा डिसोल्यूशन, जब फर्म हो रही है, डिसोल्यूट हो रही है, तब आपका प्रोसीजर है, ठीक है, वो क्या रहेगा। इसके अलावा अकाउंट्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ऑडिटिंग का आपका जो मोड है वो क्या रहेगा, पर ईयर आप ऑडिटिंग करवा रहे हैं या 2 साल में आप ऑडिटिंग करवा रहे हैं, किस तरीके से आप ऑडिटिंग करवाएंगे वो भी इसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। लास्ट में ये कह रहे हैं जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनके लिए एक सॉल्विंग मेथड क्या रखेंगे, ठीक है, वो भी आपका इसके अंदर डिसाइड होना चाहिए। उम्म, यही पॉइंट चल रहा है, मैं तो यही बता रही थी अपूर्वा की पार्टनरशिप डीड के अंदर अपन क्या क्या पॉइंट इन्वॉल्व करते हैं, वही कंप्लीट हुआ है जस्ट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से आपके पॉइंट्स हैं, बहुत इजी सा है। तो ये पार्टनरशिप डीड के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो वो अभी बता दीजिए। समझ आ रहा है ना अभी तक? इजी सा है, पॉइंट तो अपने कुछ ऐसे नहीं है कि समझ नहीं आए या कुछ ऐसा। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़े तो इंटरेस्ट के साथ ही है। मैम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बता दो, रोहित पूछ रहे हैं मैम पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कौन बताएगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप? अच्छा, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के लिए क्या कहा गया है देखना, ड्यूरेशन के बिहाफ पे रखा गया था। पहला था पार्टनरशिप एट विल, और सेकंड था अपना अ, देखो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, पहला मैं रोहित एक सेकंड में आपको बताती हूँ, ठीक है, जस्ट जो पॉइंट चलता है उसको कंप्लीट कर देते हैं। अपूर्वा क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी गई है। अब जाहिर सी बात है कि भाई कैपिटल जो है, ठीक है, वो अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल बता देती हूँ, बैंक है, बैंक को अपन ये तो नहीं मान सकते ना कि बैंक कोई भाई बहुत बड़ा, ऐसा अपन कह सकते हैं कि बैंक के पास में हजार, मतलब 1 करोड़ से भी कितना कह सकते हैं अपन, लाखों लोगों का पैसा जो है वो बैंक के पास सेफ पड़ा रहता है। ठीक है, तो बैंक की जब अपन बात करते हैं तो कितने लोग जो है वो बैंक के ऊपर ट्रस्ट करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको उस तरीके का जो एक ट्रस्ट के बिहाफ पे जो भी उनका रिटर्न है वो भी मिलता है। अब ये बताइए कि बैंक है वो अपने को इंटरेस्ट कहाँ से देता है? सोचा है कभी कि भी बैंक इंटरेस्ट कहाँ से देता है? अपन ने तो मान लीजिए 50,000 का एफडी आपने करवा रखा है, या फिर आपने करंट अकाउंट के अंदर अपना 2 लाख रुपए है वो एक अपने अकाउंट में डाल रखे हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके भी आप कभी भी गौर करके देखेंगे, ठीक है, तो बैंक की पासबुक वगैरह है उनमें जब आती है डिटेल, या ऑनलाइन जब आपका ट्रांजेक्शन चलता है तो उनमें लिखा होता है कि भाई आपको पर मंथ या 2 मंथ के हिसाब से या 3 मंथ के हिसाब से कुछ इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट आपके ऐड होते जाते हैं कि भाई कभी कभी बार आपको मिला 150, 159, 169, इस तरीके का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है जो अपन अकाउंट मेंशन करते हैं। तो कभी सोचा है कि भाई बैंक है वो अपने को इंटरेस्ट देता कहाँ से है? बताइए, कौन बताएगा? बैंक इंटरेस्ट कहाँ से देता है? लोन लेते हैं तब भी तो देना पड़ता है जी। शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है ना। रोहित बिल्कुल सही कह रहे हैं, शेयर मार्केट की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अपूर्वा, अपन कितना ही, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना, हर एक बंदा लोन लेता है, ठीक है, और हर एक बंदे के लोन में से जितना इंटरेस्ट, और अपना इंटरेस्ट कितना अपन देंगे, अपन सोचो कि हर एक बंदा तो इंटरेस्ट नहीं लेता ना। क्या कह रखा है, जितना भी उनका मान लीजिए कोई भी बैंक है उनके पास एट प्रेजेंट मान लीजिए कि 5 करोड़ कैपिटल है, ठीक है, 5 करोड़ का कैपिटल है वो उनके पास है। ठीक है, कोई भी बैंक का आप एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ।
वो क्या करते हैं, अलग अलग अपने मोड डिसाइड किए रखते हैं। जैसा कि एक रोहित ने बताया बहुत ही अच्छा कि हम शेयर मार्केट का बहुत अच्छा सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी मतलब एक हाई लेवल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, जहां पे ये पैसा क्या करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं। अब कभी भी मान लीजिएगा कि इनको आइडिया होता है, बैंक को आइडिया होता है कि भाई एक महीने में कितने कस्टमर पैसा निकालने के लिए आ सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि एक महीने की में जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं करा है, ठीक है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है, तो पैसा डिपॉजिट करवाने वाले लोग भी तो आएंगे, ठीक है, पैसे डिपॉजिट करवाने वाले लोग भी आएंगे, तो उनके पास में वो फंड भी जमा रहेगा। कुछ उस फंड में से मतलब 5 करोड़ में से कुछ कैपिटल, जैसे कि 1 करोड़ है, 1.5 करोड़, वो रख लेते हैं रिजर्व के रूप में, कि मान लीजिए जिस टाइम इन्वेस्टमेंट करा गया है उस टाइम बैंक ने क्या करा है, उसी टाइम बहुत सारे लोग हैं वो पैसा निकलवाने के लिए आगे, तो वो इन्वेस्टमेंट वो अपने पास रिजर्व के रूप में रखते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी सेफ तरीके से रखते हैं, कि ऐसा नहीं हो कि काफी बार ऐसा हो जाता है कि भाई बैंक में पैसा ही नहीं है, वो सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। उनको आइडिया रहता है कि कितने कस्टमर पर मंथ या पर वीक के हिसाब से हमारे पास आ सकते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना पैसा है वो अदर अदर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से उनको अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट मिलती है, उससे आधे इंटरेस्ट रेट में वो अपने को देते हैं। इस तरीके से सिस्टम चलता है। अब ये क्या कह रहे हैं पार्टनरशिप वाले, कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, मतलब जो भी कैपिटल अपन ने कहीं भी, अब यहाँ पे अपन कहते हैं कि मैं मिलजुल के पैसा है वो इन्वेस्ट करा है। अब इन्वेस्ट करा कहाँ है, बिजनेस जब अपन चला रहे हैं तो किस तरीके का बिजनेस चला रहे हो, उसके अंदर आप उस पैसे को लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको पैसा तो प्रॉफिट तो मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उसके साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, यानी कि आपको उस पे से कुछ फायदा भी होगा। वरना उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप इन्वेस्ट क्यों करोगे, नहीं करते ना। मतलब अलग अलग पार्टनरशिप है वो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है, कि दूसरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपको मान लीजिए 3 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रही है, तो हम आपको 4 रुपीज के हिसाब से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवा रही है। तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा जहां पे प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा जहां पे बेनिफिट मिलेगा, आप उसी पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व करना चाहेंगे। इसी तरीके से कंपनी का इनका चलता है, ठीक है। तो बैंक है वो इस तरीके की फैसिलिटी अपने को देता है, तो कि जितनी इंटरेस्ट रेट में उनको मिला है उससे आधी या उसके आसपास के इंटरेस्ट रेट में अपने को रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो बैंक कभी भी लॉस वगैरह में नहीं होता। आजकल तो बैंक बड़े लॉस में जा रहे हैं वैसे इंडिया में तो। जी। फिर देखिए यहाँ पे रोहित ने पूछा था, है ना, कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप, तो रक्षा ने कहा है कि पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके होता है, जैसे रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होता है। देखिए जैसे मूवी वगैरह आप बनाते हो, तो इसमें एक ये एग्जांपल मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि ये एग्जांपल में आप देखना कि रोहित जैसे कोई मूवी वगैरह का एग्जांपल अपन लेते हैं, तो इसमें क्या कह रखा है कि 2 या 3 डायरेक्टर या जो भी इन्वेस्टर वगैरह है, जो भी, वो जब मिलके एक मूवी को बना रही है, वेब सीरीज जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कर रखा है, एक, जब तक वो पर्टिकुलर क्या कर रखा है, एक पर्टिकुलर वेंचर या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है कि हम इस तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब तक ये मूवी या जो भी हमारी वेब सीरीज है या जो भी हम बना रहे हैं, सीरियल वगैरह है, ठीक है। अब सीरियल वगैरह तो काफी लंबा चल जाता है, तो उसके तो छोड़ो, आप मूवी की एग्जांपल अपन अच्छा ले सकते हैं। तो ये कह रखा है, जब तक ये ऑब्जेक्ट ना फुलफिल नहीं होगा तब तक अपन मानेंगे कि इस पार्टनरशिप को, इस तरीके के पार्टनरशिप को अपन पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि उस मूवी से आप बहुत ही प्रॉफिट में गए हो और आप चाहते हो कि उसी डायरेक्टर के साथ अपन दूसरी मूवी भी बनाए, तो वो जब दूसरी मूवी बनाओगे ना, तो उसके लिए अलग से आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसी एग्रीमेंट में आपने 2-3 मूवी है वो बना डाली, नहीं। एक टाइम पे एक जब काम आप कर रहे हो तो वो हुआ आपका पार्टिकुलर, ठीक है। ओके। यहाँ तक क्लियर है सारा। अब बात करते हैं अपन रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए क्या कह रखा है अपने को। रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहे हैं, एक सेकेंड, रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए फर्म है वो कुछ कुछ डिटेल्स है वो मेंशन करवाती है, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो होता है एक रजिस्ट्रार के पास में होता है। रजिस्ट्रार पर्टिकुलर एक फर्म के नाम से एक लीगल जो एक वैलिडिटी के साथ एक फॉर्म बनाता है, जिसमें
ये लिखा जाता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, वो हमारी तरफ से बिल्कुल आपको एक परमिशन ग्रांट की जा रही है। जैसे कि कंपनीज होती है, तो मैंने बताया था कंपनीज में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो वो किसी भी तरीके से कभी भी, मतलब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट है वो उसको सीज कर सकती है, या बहुत सारी इलीगल उसके ऊपर, मतलब अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह अपन मान सकते हैं। ये सारी चीजें इससे बचने के लिए होती है। इसके अलावा ये कहते हैं कि फर्म रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपलसरी है। अगर कोई भी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता तो बहुत सारे प्रॉफिट्स है जिनसे वो मतलब रह जाती है, जो प्रॉफिट्स उनको नहीं मिल पाते। ठीक है, अब क्या क्या फायदे होते हैं रजिस्ट्रेशन के, कौन बताएगा? कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या कोई भी कंपनी है या कोई भी फर्म है, वो अगर रजिस्ट्रेशन करवा रही है तो क्या क्या प्रॉफिट, क्या क्या बेनिफिट आपको नजर आते हैं कि मैम रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्या क्या कहेंगे फटाफट? आ रहा है किसी के माइंड में कुछ भी? रजिस्ट्रेशन कि रजिस्ट्रेशन करवाने से कुछ फायदे हैं। वेरी गुड रक्षा। प्रूफ के लिए बहुत ही अच्छा एक अपन कह सकते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी आपको मतलब ये कह सकते हैं अपन कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए कभी भी कोर्ट में अगर खुद को इन्वॉल्व कर रही है तो अपने सामने प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। जब भी अपन खुद को कोर्ट में इंक्लूड कर रहे हैं तब, ठीक है, कोर्ट में अपन जा रहे हैं तो अपने को प्रूफ सबसे पहले चाहिए। और प्रूफ कहाँ से मिलेगा? जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो जाहिर सी बात है उसका एक रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा रहती है उसकी कॉपी, और बाकी सभी पार्टनर्स को उसकी एक एक कॉपी जो है वो मिलती है। तो ये प्रूफ बहुत सही है। और कोई? यहाँ पे बहुत सारे यार बेनिफिट्स की बात करी गई है, पर्सनल लायबिलिटी की बात करी गई है, फिर है लिमिटेड लायबिलिटी, सुधीर कह रहे हैं। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है दो तीन प्रॉफिट अपने सामने है कि जिसमें सबसे जो हाईलाइट होके आ रहा है वो यही है कि भी प्रोवाइड प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ की अगर अपन बात करते हैं ना, और कोर्ट में जब शिव वगैरह के लिए जाते हैं, यानी कि दावा किसी के लिए अपन कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अपने को प्रूफ की जरूरत पड़ती है, और वो प्रूफ है वो है अपना रजिस्ट्रेशन। इट इज ऑप्शनल फॉर ए पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नेहा, ये ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन अपन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, पर यहाँ पे बात हो रही है कि रजिस्ट्रेशन जब अपन करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट अपने को है, वो डिस्कशन चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हो ना तो उससे क्या क्या आपको बेनिफिट है, बात वो है। आप टाइपिंग करते जाओ, साथ साथ में बता रही हूँ। आपकी बुक है वो भी यही कह रही है कि सबसे पहले जब अपन बात करते हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो कभी भी, एक पार्टनर है वो बाकी पार्टनर्स के मतलब अगेंस्ट में जाके कभी भी शू नहीं कर सकता, यानी कि वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता। इसके अलावा ये कह रहे हैं फर्म है, ठीक है, वो कभी भी अपने पार्टनर्स वगैरह के खिलाफ नहीं जा सकती, ठीक है, या फिर जितने भी पार्टनर है वो कभी भी फर्म से रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते अगर उनके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो। इसके बाद में ये कह रखा है कि अपन ये कह सकते हैं कि भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, फिर भी अपन ये मान के चलेंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाना सही रहता है। बुक में भी साफ साफ मेंशन कर रखा है कि भाई ये कह सकते हैं कंपलसरी नहीं या बाउंडेड नहीं हो, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाउंड नहीं है, आपको कोई नहीं कहेगा इस चीज के लिए। पर अगर आप खुद की सिक्योरिटी या सेफ्टी चाहते हैं इन फ्यूचर
तो आजकल मोस्टली जो फर्म है वो प्रेफर करती है रजिस्ट्रेशन को, ये चीज इसमें मेंशन कर रखी है। इसके अलावा जब अपन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं तो वो अपने सामने आती है 1932। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या कह रही है, ये भी अपने को यही कह रही है कि रजिस्ट्रेशन जो होते हैं जिस स्टेट में अपन है या जिस स्टेट में अपन अपना बिजनेस है वो शुरुआत कर रहे हैं, वहां का जो रजिस्ट्रेशन मतलब एक रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वहां से अपना रजिस्ट्रेशन है वो होगा। ठीक है, कुछ प्रोसेस है वो अपने को फॉलो करनी पड़ती है इसके अंदर। सबसे पहले जो भी अपन फॉर्म ले रहे हैं वो रजिस्ट्रार के पास से अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, और उस फॉर्म पे अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई के लिए कुछ बेसिक मतलब डिटेल्स है वो अपने को भरनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आता है अपने सामने फॉर्म का नेम। ठीक है, जिस फर्म को अपन शुरुआत करने जा रहे हैं उस फर्म का नाम। दोनों में देखना बेसिक सी चीजें आपको मिलेगी पार्टनरशिप डीड में और इसमें, पर दोनों में डिफरेंस काफी है। चैट बॉक्स में क्या हो रहा है भाई? जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन में देखना, रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है ना, सबसे पहले क्या होता है, आ, हाँ लॉन के लिए भी अपन कह सकते हैं। एक होता है ना कि मार्केट में जो अपूर्वा गुडविल जो बनती है। ठीक है, एक यहाँ पे प्रिया ने सही कहा है कि मैम टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। दूसरी चीज मैं अपन ने पहले भी ये चीज पढ़ी थी कि देखो एक मार्केट में जो गुडविल या आपकी रेपुटेशन जो होती है ना, वो रजिस्ट्रेशन से काफी इफेक्टेड होती है। कि रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है ना, मतलब कोई भी हर एक दूसरा बंदा ये सोचेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, मतलब आपकी फर्म है वो एक वैलिड फर्म है जिसके अंदर कोई भी पर्सन है वो इन्वेस्ट करेगा तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। जबकि मान लीजिए कोई भी एक रजिस्ट्रेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन एक फर्म है, तो कभी भी शुरू हो सकती है और कभी भी बंद हो सकती है। लीगल इलीगल का कुछ अता पता है नहीं, तो लोग है इन्वेस्ट करने के लिए दो बार सोचेंगे। जबकि रजिस्ट्रेशन जो फर्म है, रजिस्टर जो फर्म है, उसमें रेपुटेशन या गुडविल एक आपकी पॉजिटिव बनती है, तो वो भी एक अपन फायदा कह सकते हैं। ठीक है, कुछ बुक के अकॉर्ड अलावा भी आप लोगों ने और मैंने एक दो बताए हैं, तो डिस्कशन बहुत सारे पॉइंट्स अपने मिलजुल के हुए हैं। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं फर्म का नेम। फिर दूसरी बात वही है कि आपका फर्म का जो नेचर है, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे या जिस जगह पे आपका फर्म है। ठीक है, अभी तक आप अपना फर्म है बिजनेस है वो कहाँ कर रहे थे, वो भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जिस डेट को आप पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व हुए हो, ठीक है, वो आपका डेट। इसके अलावा जितने भी पार्टनर्स उनका नेम, उनका एड्रेस। इनके अलावा जितना भी आपका एक टाइम ड्यूरेशन है एक पार्टनरशिप को लेके, वो स्मॉल भी हो सकते हैं वो लार्ज भी हो सकते हैं, जो भी आप करें। ठीक है, वो भी आपका इसमें होगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसके ऊपर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, सिग्नेचर के बाद में एक मिनिमम फीस है, उस फीस के साथ में अपने को रजिस्ट्रार के पास में इस फॉर्म को क्या करवाना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है। जब आपने ये करवा दिया है उसके बाद में अगर सब कुछ पॉजिटिव लगता है, ठीक है, वो एक दो बार विजिट के लिए भी आते हैं, और अगर उनको सब कुछ पॉजिटिव लगता है कि आप मतलब विदाउट इलीगल कोई भी प्रोसेस करे या सब कुछ आपने पॉजिटिव तरीके से मेंशन करा है, तो वो आपके फॉर्म को क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में आपका जो भी एक अपन कहते हैं ना कि रजिस्ट्रेशन जो एक फॉर्म है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लोग वहां से इशू कर देंगे। उसके बाद में आप इजीली अपनी पार्टनरशिप को कैरी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपका हुआ क्या, रजिस्ट्रेशन जो आपने पढ़ा है वो। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए फटाफट। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आएगा वो है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी अपन कहते हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन भी। कोऑपरेटिव यानी सबको साथ मिलजुल के लेके चलना। ओके, सेकंड चैप्टर भी थोड़ा सा लेंदी है अपना, पर सब पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि सब पॉइंट्स मतलब सारे पॉइंट्स है वो अलग अलग है, मतलब हर एक पॉइंट है वो कुछ नया सिखा रहा है अपने को। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही कि भी मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, हालांकि फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ठीक है,
बिल्कुल, ये सेफ भी होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हर एक पॉइंट है, हर एक नया जो हेडिंग है वो अपने को कुछ नया सिखा रहा है। और एक दूसरे से क्या होता है, अगर वही वही रिपीट हो रहा है, हो सकता है एग्जाम्पल्स वही वही रिपीट हो रहे हो आपके सामने, पर हर एक जो कॉन्सेप्ट है, हर एक नया जो पॉइंट है, वो कुछ नया बता रहा है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। और आई थिंक बोरियत भी नहीं हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, सब तो अपन नहीं कह सकते रोहित। क्या होगा कि आगे आगे जाके तो बेसिक जब आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो ये बातें आगे जाके रिपीट हो गई, तो वो अपन शॉर्ट में भी कर लेंगे ना, तो हो जाएगा। पर स्टार्टिंग में अगर मैं फटाफट शॉर्ट में अगर आपको बताऊंगी ना, तो फिर ये होगा कि जो मतलब कुछ पॉइंट्स जो है, ठीक है, वो ऐसा रहेगा कि सिर्फ बुक के अकॉर्डिंग अपन जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, सिर्फ वो अपन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं दूसरी बुक से भी या फिर मेरे अकॉर्डिंग भी अगर मैं बना पा रही हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और बुक के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अपन इधर उधर जाके अगर डिस्कशन करते हैं ना, तो थोड़ा सा बोरियत वाला काम नहीं रहता। और ना सिर्फ अपन सिर्फ लाइनें लाइनें पढ़ रहे हैं ना, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा बोरियत भरी क्लास रहती है। वो चीज है, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चलती है। और फिर आप सब लोग मिलके जो साथ में मतलब एक कोऑपरेट करते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे डाउट्स तो अपने मिलजुल के यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के लिए हो सकता है एक दो अपने रहे, बाकी बहुत सारे डाउट्स अपन यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, तो वो चीज बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या होता है कि कोई भी पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट जैसे अपन ने जस्ट अभी अभी पढ़ा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बारी अपन करते हैं, कोई भी एक अपन पॉइंट पढ़ते हैं, अभी अभी अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, तो उनमें ये होता है, मैंने आपको कहा कि भाई आप एक पॉइंट बताओ, तो आप सभी एक एक व्यूज अपने देते हो। ठीक है, दो पॉइंट मैंने बताए, एक एक पॉइंट आप सबने मिलाया, तो ये क्या हुआ, सब मिलके बहुत ही अच्छा एक जो एक कंक्लूजन जो निकलता है ना हर एक पॉइंट का, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो शायद ज्यादा क्लियर होता है हर एक माइंड में। ये चीज है। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ में। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, घर पे रहिए, पढ़िए और एंजॉय करिए। वेकेशन मोड चल रहा है। बाय कुलदीप, वेलकम रक्षा, बाय नेहा, बाय तोशी, वेलकम तोशी, बाय प्रिया, बाय रक्षा, बाय सुधीर, बाय राकेश। थैंक यू नेहा, सेम टू यू बेटा। थैंक यू प्रिया, सेम टू यू बेटा। बाय तोशी, मोस्ट वेलकम राकेश।